2/3 नंबर्स अगर किसी व्यक्ति के पास एक पार्टी के अंदर है तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ किक इन होता है। ये विधायक अब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। 2/3 यानी 67% विधायक अगर एक साथ हो जाएं तो 55 में से 67% अरुण सिंह, 37 का आंकड़ा है। एकनाथ शिंदे कहते हैं हमसे न्यूज 18 से कि 46 मेरे पास हैं। हम अखाड़ा में ब्रेक करते हैं कि 5 और 35 तो गुवाहाटी में बैठे हैं, 5 और मुंबई से सूरत की तरफ रवाना हो चले हैं, तो वो नंबर तो 40 का हो गया। तो अब तो पलड़ा पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का भारी है। देखिए आनंद, ये तय है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जा कर लिया है। उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि कल भी उन्होंने जो बैठक बुलाई थी उसमें 14 से 15 ही विधायक आए थे। और अगर एकनाथ शिंदे ये दावा करते हैं कि उनके पास 51 की संख्या है, 6 अगर निर्दलियों को मान लिया जाए, 45 वो बातें कह रहे हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद है देर सवेर ये विधायक उन तक पहुंचेंगे। देखिए एक बार बीजेपी जल चुकी है इस सरकार बनाने में, इसलिए इस बार छाछ भी फूंक के पी रही है। पूरी प्लानिंग 6-7 महीने पहले से की गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से बात की थी। आप समझिए कि विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, वहां पर बस में विधायकों को बैठा करके ले जाया जाता है। राज्य की खुफिया विभाग को, राज्य की पुलिस को, गृह मंत्रालय कुछ पता नहीं चलता कितना अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो एकनाथ शिंदे अगर ये कह रहे हैं कि उनके पास है, और देखिए जब कोई गठबंधन बनता है तो एक कॉमन फैक्टर होता है, हिंदुत्व यहाँ पर वो कॉमन फैक्टर है जो बीजेपी को सूट करता है, जो एकनाथ शिंदे को सूट करता है। अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़ते हैं तो ये कहना पड़ेगा उनको कि हम बाला साहब की राजनीति कर रहे हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। इसी राजनीति के लिए जानी जाती है शिवसेना। अब असली शिवसेना कौन है ये एकनाथ शिंदे खुद को क्लेम करेंगे, और तभी एक कॉमन ग्राउंड बनेगा जिस पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों सामने आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तो ये बातें जो कह रहे हैं वो पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से ही है, जो तय की गई रणनीति उसी हिसाब से है। वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वो बाला साहब ठाकरे की बात करेंगे, और ये अपने कैडर को संदेश देंगे कि ये जो शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे जिसके प्रमुख थे, ये बाला साहब वाली शिवसेना के सिद्धांतों से समझौता कर रही थी, महाविकास अघाड़ी बना करके, कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता करके, सरकार के वो फैसले, तीखे तेवर वाले फैसले नहीं लेके। तो एकनाथ शिंदे अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि यहाँ जो उद्धव ठाकरे का घर है वहां पर बहुत ही सन्नाटा है। कोई अभी तक बड़ा कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया है। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन फिर भी संजय राउत आ रहे हैं तो और लोग भी आ सकते थे, लेकिन निराशा का माहौल पार्टी के अंदर जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के कितने विधायक इस वक्त मुंबई या महाराष्ट्र में हैं, और आज कैबिनेट में कितनों की उपस्थिति हुई है। कई सारे तो ऐसे एमएलए हैं जो कि जिनका कोई कैबिनेट बर्थ नहीं है। अब इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने सभी विधायकों को आदेश दिया है वो किसी दौरे पर ना जाएं। 48 घंटे तक किसी दौरे पर ना जाने को कहा गया है और संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। यतेंद्र से बात करेंगे। यतेंद्र, तो ये इंडिकेशन है कि कब भी अगले 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट की संभावना है? देखिए आनंद, बिल्कुल ये 24 से जो 48 घंटे हैं वो महाराष्ट्र की सियासत में काफी महत्वपूर्ण है। लगातार फडणवीस के घर पर नेताओं का पहुंचना जारी है, क्योंकि पल पल जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको देखते हुए एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन बड़ा आसान भी नहीं है। जो माना जा रहा है कि शिवसेना की सरकार चली जाएगी, तो वो डगर भी आसान नहीं है, क्योंकि एक जो विधायक देशमुख है वो वापस आ गए, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं कि सारे विधायक मुंबई में रहें, यानी कि लगातार कवायद चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट यही है कि 37 विधायक पूरे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि अभी तक दावा जरूर शिंदे की तरफ से किया गया कि उनके पास विधायक पूरे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है, ये सोर्सेस बता रहे हैं कि जो विधायक हैं अगर वो 37 पूरे हो जाते तो अब तक पत्र दे दिया जाता राज्यपाल को। तो कोशिश यही है, जो माना जा रहा है, सोर्सेस बता रहे हैं कि 37 विधायक अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जो टेक्निकल ग्राउंड है जो पार्टी में टूट करने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक कवायद लगातार जारी है। इक्वेशन मैं आपको बताता हूं यतेंद्र, 35 अभी गुवाहाटी में है, 5 सूरत पहुंच रहे हैं, सूरत से शाम तक गुवाहाटी पहुंचेंगे। तो क्या यह माना जाए कि आज शाम को 7-8 बजे तक वो चिट्ठी जाहिर हो जाएगी, सब जग जाहिर कर दी जाएगी, जिसमें कम से कम 37 विधायकों के सिग्नेचर्स हैं? तो क्या ये उल्टी गिनती अब शुरू भी हो चुकी है? प्रकरण शुरू हो चुका है, इसे मान लिया जाए यतेंद्र?
चलिए यतेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं एनसीपी ने अपने सारे विधायकों को अपनी जगह बुला लिया है। एनसीपी नेता शरद पवार के घर सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। मुंबई में कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया है, पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के घर भी हलचल है, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हालांकि उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। अब उद्धव ठाकरे वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है। क्या फैसला लिया जाता है देखना पड़ेगा। उधर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 34 विधायक हैं, साथ ही 6 निर्दलीय भी पहुंचे। तो 40 तो वहां ऑलरेडी हैं, 5 या 6 अभी फिर वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा 45 से तो ऊपर है ही। क्या 40 शिवसेना के विधायक हैं? ये नंबर्स 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएंगे। इस बीच संजय राउत ने संकेत दिए कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। फिर उन्होंने कह दिया अभी मीडिया से बात करते हुए कि यह उनका पर्सनल मत है, क्योंकि एक्सपीरियंस के तौर पर देखा जाता है जब इस तरह का कोलाहल होता है, बगावत होती है, उठापटक होती है, तो विधानसभा भंग होती है। अब वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का गणित आपको समझाते हैं कि किस पार्टी के कितने विधायक हैं और कितने कहां पर जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल मिलाकर 288 सीटें हैं। 288 में से शिवसेना के एक विधायक की मृत्यु हो गई है, तो सदन का स्ट्रेंथ अब गिर करके 287 हो चुका है। यहां पर एनसीपी के 53 है, शिवसेना के 55 हैं, बीजेपी के 106 हैं, कांग्रेस के 44 हैं और कुल छोटी मोटी पार्टियां और निर्दलीय मिलाकर 29 सीटें और हैं। अब इसमें एनडीए की स्ट्रेंथ जो है वो 113 की है और महाविकास आघाड़ी की कुल मिलाके 169 की थी। अब इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो शिवसेना के अगर 2/3 विधायक एकनाथ शिंदे से जुड़ जाते हैं तो यह आंकड़ा घट जाएगा और 37 का नंबर, 37 का नंबर आप देखिए, जहां एकनाथ शिंदे ने कहा और लेटर दिखाया कि मेरे पास 37 से ज्यादा है, तो यानी ये विधायक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और पार्टी की कमान और कंट्रोल जो है वो एकनाथ शिंदे के पास पहुंचेगी। तो सारी खलबली यहां, सारी खलबली यहां इस शिवसेना के साथ ही है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे उद्धव ठाकरे, जो मुख्यमंत्री हैं, वो जुड़े महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री, लेकिन कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। क्या कैबिनेट डिसॉल्व होगा? क्या इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्यों आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मिनिस्टर का पद जो है उसको हटा दिया? ये सारे सवाल हैं। इसका क्या उत्तर थोड़ी देर में हमें मिल जाएगा। क्या बाहर निकलने वाले या किसी से कोई स्टेटमेंट आएगा, मुख्यमंत्री के ऑफिस से स्टेटमेंट आएगा कि गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जा रहा है, मुख्यमंत्री क्या इस्तीफा देंगे? बहुत सारी बातें हैं। अरुण सिंह से जानने की कोशिश करते हैं। अरुण, कोई खबर आ रही है वहां से मुख्यमंत्री की आवाज से? तो जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे यहां। तो ये कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, क्या कोई अहम फैसला लिया गया है? अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, कैबिनेट इस्तीफा दे देता है, यानी सरकार भंग हो गई, तो फिर गवर्नर के पाले में जाता है, तो क्या विधानसभा भंग होगी या फिर विधानसभा को जाने बरकरार रखा जाएगा और सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया जाएगा कि वो फ्लोर टेस्ट में अपने बहुमत को सिद्ध करे?